हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन से जुड़े छोटे बड़े काम हम महिलाएं खुद ही करती हैं और कभी कभी उन कामों को करने में हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर कुछ स्मार्ट टिप्स और हैक्स के बारे में हमें जानकारी हो तो वही सारे काम बहुत ही आसानी से और सरल तरीके से हो जाते हैं। तो ऐसी कुछ यूज़फुल टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके डेली लाइफ में आपको बहुत काम आएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर करिएगा। देख लेते हैं हमारी पहली टिप। हम लोग इस तरह के ग्लव्स पहनते हैं, कई बार क्लीनिंग के टाइम में पहनते हैं, कई बार जैसे मेहंदी वगैरह लगाते हैं तो उस टाइम भी हम लोग ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप देखते होंगे जैसे हम ग्लव्स पहनते हैं ना, उसके बाद जब हम अपने फिंगर्स को ऐसे मूव करते हैं ना तो ग्लव्स अपने आप निकलता रहता है। तो हम उसको फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, रबर बैंड का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन रबर बैंड भी कई बार आप देखते होंगे लगाने के बाद भी जो ये ग्लव्स है ना आगे की तरफ खिसकता है और उसको बार बार हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो रबर बैंड लगाने के बाद आपको क्या करना है कि ये ग्लव्स खिसके ना, आप कलाई में इस तरीके से जब रबर बैंड लगाइएगा ना तो उसको एक तरफ से ट्विस्ट करके थंब में आप इसको पहन लीजिए। तो इससे क्या होगा ना कि ये जो हमारा ग्लव्स है बहुत ही अच्छे से टाइटली फिक्स हो जाएगा और ये आप चाहे कितना भी अपने फिंगर्स को मूव करिए या जो भी आपको क्लीनिंग का काम करना है आप करिए, ये ग्लव्स बिल्कुल भी आगे की तरफ नहीं सरकेगा और आसानी से जो आप है अपने काम कर सकते हैं। क्योंकि जब हम कोई क्लीनिंग करते हैं या काम करते हैं और ग्लव्स बार बार निकलता है ना तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो ये छोटी सी टिप को यूज़ करके आप अपनी परेशानी को हल्का कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। दोस्तों अगली टिप यहाँ पर मिर्ची से जुड़ी हुई है। जब भी हम मिर्ची की डंटी को तोड़ते हैं ना तो आप देखते होंगे हाथों में बहुत ज़्यादा जो इसका पानी होता है वो लग जाता है, जिसके बाद हमारे जो हाथ होता है ना वो उसमें जलन मचती है। अगर घर में छोटे बच्चे हो तो हमें बहुत ज़्यादा जो है केयरफुल रहना पड़ता है। तो इसकी जो जलन है उसको दूर करने के लिए आप है ना क्या करिए कि जब भी आप मिर्ची की डंटी को तोड़ने वाले हो ना तो पहले तो आप कोई सा भी ऑयल लगा लीजिए, कोई सा भी कुकिंग ऑयल या नारियल तेल, कोई सा भी ऑयल आप हाथों में लगा लीजिए। उसके बाद उसकी डंटियों को आप तोड़िए और फिर उसको स्टोर करिए। तो आपके हाथों में बिल्कुल भी जो उसका जलन है ना वो आएगा नहीं और आसानी से जो है आप अपने काम को कर पाइएगा। और मिर्ची को स्टोर करने का सबसे अच्छा तरीका है मिर्ची की डंडी को तोड़ के आप इसको स्टोर करिए, बहुत लंबे समय तक चलता है। अगर डंडी के साथ अगर आप रख देते हैं तो ये बहुत जल्दी गल जाता है, ख़राब हो जाता है। तो मिर्ची की जो डंडी होती है उसको तोड़ने के बाद आप किसी भी इस तरह के कंटेनर में, ये जैसे मिठाई वगैरह पापड़ी वगैरह का जो ये बॉक्स होता है ना, वेजिटेबल रखने के लिए बहुत ज़्यादा काम आ जाता है। तो उसमें आप इस तरीके से रख कर और फिर एक टिश्यू पेपर रख दीजिए, जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और मिर्ची जो है आपकी बहुत लंबे समय तक चलेगी। जैसे मैंने कहा मिर्ची को जब हम डंडी को तोड़ते हैं ना तो उसकी जो रस लग जाती है हाथों में, जो उसकी जलन रह जाती है ना, कई बार हाथ धोने पर भी वो जो है जलन जाती नहीं है। तो आप एक काम करिएगा, फ्रिज में से ठंडा दूध, आप कच्चा हो या फिर बॉईल किया हुआ दूध आप ले लीजिए, उसको हल्का सा रखकर हाथों पे इस तरीके से मल लीजिए। तो जो मिर्ची की जलन होगी ना हाथों में से वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये दोनों टिप उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट टिप। अगली जो टिप है वो इस तरीके के क्लिप्स को लेकर है। जब हम कोई शर्ट परचेज़ न्यू करते हैं या फिर सॉक्स, जैसे अभी सर्दियों का टाइम है तो उसमें भी इस तरीके के क्लिप्स मिलते हैं। तो इससे जुड़े आपके साथ दो टिप शेयर करूँगी, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर दोनों काम आएंगे। अभी सर्दियों का टाइम है तो बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं, इतना ज़्यादा कपड़े होते हैं कि इतना इनफ हमारे पास क्लॉथ पिन नहीं रहता है। तो इन क्लिप्स को आप एज ए क्लॉथ पिन यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से एडजस्ट हो जाता है जब आप तार पर कपड़े वगैरह को डालते हैं ना, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े जैसे सॉक्स हो गए, बच्चों के अंडरगारमेंट्स हो गए, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कपड़े होते हैं। अब हम हर कपड़े के लिए तो क्लॉथ पिन इतना नहीं हम रख पाते हैं, तो ये सारे जो क्लिप्स मिलते हैं शर्ट्स में या फिर सॉक्स में, तो इनको भी आप एज ए क्लॉथ पिन यूज़ कर सकते हैं। ज़रूर करके देखिएगा। एक तरीका और आपके साथ शेयर करूँ कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर डबल साइड टेप जो होता है ना वो आप ले लीजिए और इस तरीके से पतला पतला आप कट कर लीजिए। आप चाहे तो एक ही बड़ा सा आप टेप कट कर लीजिए, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको अलग अलग लगा के यूज़ कर रही हूँ, तो इस तरीके से पतला पतला कट करके और इसका जो ये पीछे वाला साइड है ना वहाँ पर चिपका रही हूँ। तो उसके बाद क्या करना है, आपको डबल साइड टेप का ये स्टिकर रिमूव कर लेना है। अब आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, कहाँ पर कर सकते हैं, जैसे किचन है होता है ना तो वहाँ पर फ्रिज रखा रहता है, तो फ्रिज के पास आप ऊपर में इस तरीके से इसको स्टिक कर दीजिए। अब इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे होता है ना कि जब हम नहाने जाते हैं तो कई बार होता है कि हम अपनी चेन जो होती है, गोल्ड चेन हो गई, वो निकालना चाहते रहते हैं, निकाल देते हैं। या फिर कभी कोई काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, आटा सान रहे हैं, तो क्या होता है ना कि हम अपने रिंग्स भी निकाल कर कहीं पर रख देते हैं और कई बार इधर उधर हो जाता है। तो ये जो हमने चिपकाया है ना पिंस को, तो इसको आप इस तरीके से चेन हो गई, रिंग हो गई, इसको रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं।
तो ये साइड में रहेगा, पता भी नहीं इतना चलता है, और आपका जो ये चेन वगैरह है वो इधर उधर खोने का डर भी नहीं बना रहता है। आपको पता रहेगा कि हाँ आपने यहाँ पर इसको रखा है, एक फिक्स जगह बन जाती है जहाँ पर आपको आसानी से इसको ले भी सकते हैं और इसको रख भी सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो पिन्स होते हैं ना, जो हमें कपड़ों में मिलते हैं, इसको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, पर इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा आइडिया भी आपको ज़रूर काम आया होगा। देख लेते हैं अगली टिप। आजकल हर चीज़ों के साथ साथ अंडे में भी जो है मिलावट आने लगी है। तो अब आपके घर में जो अंडा आ रहा है वो प्योर है कि नहीं, ये आप कैसे पता कर सकते हैं? क्योंकि कई बार होता है कि जब हम कोई रेसिपी बनाने वाले होते हैं, जैसे केक हो गया, तो उसमें अंडा, कई सारे अंडे एक साथ जब उसमें फोड़ के रखते हैं ना, तो उसमें से एक भी अगर अंडा ख़राब हो जाता है तो हमारा पूरा जो बैटर होता है वो ख़राब हो जाता है। तो फिर उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, उसको फोड़ने से पहले, डालने से पहले? तो आप कोई सा भी इस तरीके से बर्तन में पानी ले लीजिए। मैंने यहाँ पे शीशा का जार, ये कप लिया है, जग लिया है, ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। आप ज़रूरी नहीं कि शीशे ही का लीजिए, आप कोई सा भी बर्तन लीजिए और उसमें अंडे को रखिए। और अंडा जब नीचे बॉटम में बैठ जाए ना, तो समझिए जो आपका ये जो आप अंडा एग्स यूज़ करने वाले हैं ना, वो प्योर है, अच्छा है। लेकिन अगर ऊपर फ्लोट कर रहा होगा तो वो अंडा जो है वो अंदर से ख़राब होगा, आप उसको यूज़ मत करिए। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, जो भी आप अंडा मार्केट से लेकर आएँ और किसी रेसिपी में डालने से पहले, कुछ बनाने से पहले, इस तरीके से आप उसकी प्योरिटी को चेक कर सकते हैं। आई होप ये छोटा सा टिप भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। जब भी हम चाय पत्ती कोई सी भी लेकर आते हैं ना, तो क्या करते हैं, सीधे पैकेट को कट करके और कंटेनर में उसको फिल कर लेते हैं। और आप देखते होंगे चाय पत्ती मोटी मोटी होती है, साथ में उसके साथ थोड़ा थोड़ा जो है एकदम फाइन पाउडर जैसा बुरादा भी रहता है, जो कि जब हम चाय में डालते हैं ना, और जब चाय को छानते हैं तो वो चाय छन्नी में नहीं छनती है, वो चाय के साथ कप में आ जाती है, और जो कि फिर हम पीते हैं और फिर हमारे बॉडी में जाता है, हमारे हेल्थ के लिए ख़राबी करता है। तो वो जो फाइन पाउडर होता है ना चाय पत्ती का, उसको हमें सबसे पहले निकाल लेना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप इस तरीके से आटा चलनी आप ले लीजिए, और जब भी कोई पैकेट को कट करिए, सबसे पहले आप ये काम ज़रूर कर लीजिएगा। उसमें रख कर और इस तरीके से उसको छान लीजिए, तो जो भी फाइन पाउडर होगा ना वो नीचे आ जाएगा। और उसके बाद जो ये मोटा मोटा दाना चाय पत्ती का बचता है ना, वो आप अपने कंटेनर में फिल कर लीजिए। और ये जो नीचे फाइन पाउडर सा बुरादा सा बचा है, इसको भी आप फेंकिए मत। इसको भी, जैसे अगर आप मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी लगाने के शौकीन हैं, तो बहुत लोग उसमें चाय पत्ती का पानी डालते हैं, तो आप उसमें भी ये चाय पत्ती को बॉयल करके और मेहंदी में डाल सकते हैं, या फिर अपने प्लांट्स में इसको रख लीजिए, तो ये फर्टिलाइज़र का भी काम करता है। तो इस तरीके से आप ज़रूर करके रखिएगा, बहुत आपको काम आएगा। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा आइडिया भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगली टिप। बहुत लोग जीन्स को है ना हैंगर में हैंग करके कबर्ड में रखते हैं, लेकिन आप देखते होंगे जो हैंगर में से कई बार जीन्स इस तरीके से सरक जाती है, फिसल जाती है, या फिर कोई एक जीन्स अगर हम निकालने जा रहे हैं तो दूसरी जीन्स जो है वो निकल के आ जाती है। तो बार बार जो हमें अपना पूरा जो वार्डरोब है जीन्स रखा हुआ वो पूरा सेट करना पड़ता है। तो आपके साथ एक तरीका शेयर कर रही हूँ, जिससे आप आसानी से जो है अपने जीन्स को अच्छे से जो है हैंगर में फोल्ड करके हैंग कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जीन्स आप इस तरीके से फैला लीजिए, उसके बाद नीचे से आप दोनों लेग्स उसके फोल्ड कर लीजिए ऊपर की तरफ, और उसके बाद एक हिस्सा जो है पैर का वो आप हैंगर में इस तरीके से हैंग करके, और दूसरा जो पैर जीन्स है वो आप इस तरीके से अंदर की तरफ हैंगर में इंसर्ट कर दीजिए। इसके बाद ये जीन्स जो है एकदम अच्छे से लॉक हो जाएगा, बिल्कुल भी जो है ये सरकेगा नहीं। अगर आप कोई और जीन्स लेने जा रहे हैं तो जो जीन्स आपको चाहिए वही आप आराम से निकाल पाइएगा, कोई और जीन्स जो है इधर उधर नहीं होगी, निकलेगी नहीं, और आपका जो वार्डरोब है एकदम सेट रहेगा। तो कैसा लगा ये टिप जीन्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने का, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। हम क्या करते हैं कि रात में मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का यूज़ करते हैं, और सुबह जब बेड को ठीक करते हैं, सही करते हैं, तो हम क्या करते हैं, मच्छरदानी को खोलकर इस तरीके से साइड में रख देते हैं। लेकिन आप देखते होंगे वो बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगता है। अगर कोई गेस्ट आ गए तो वो भी सामने में ऐसे ही रखा रहता है, तो नहीं अच्छा लगता रहता है। तो आप इसको कैसे हाइड कर सकते हैं, जैसे वो वहीं पर रहे भी और किसी को पता भी ना चले कि वहाँ पर मच्छरदानी रखी हुई है। तो आप इस तरीके से कोई से भी पिलो कवर ले लीजिए और उसके अंदर इस तरीके से इंसर्ट कर दीजिए, और ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने इसके अंदर मच्छरदानी को रखा है। और अगर ये बेड पर बाकी पिलो के साथ रहता भी है तो सेम पिलो जैसा ही वर्क करेगा, और देखने में भी अच्छा लगता है। और जब आपको इसकी ज़रूरत हो इसको लगाने की, तो आप रात के टाइम इसको लगा भी लीजिए, और सुबह में फिर जब आप बेड ठीक करें तो आप इस तरीके से पिलो कवर के अंदर डालकर और साइड में रख दीजिए। तो ये एक पिलो का भी काम कर जाएगा और साथ में देखने में भी अच्छा लगेगा। तो मच्छरदानी से जुड़ी हुई ये आइडिया आई होप आपको ज़रूर काम आएगा। तो दोस्तों यहीं पर आज के वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ज़रूर यूज़फुल लगे होंगे और आपके मुश्किल कामों को आसान और बेहतर बनाएंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका लॉट्स ऑफ थैंक। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय।